हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस टू पे स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। अभी तक मैंने 25,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है और हज़ारों बच्चों को आईआईटी डॉक्टर बनाया है। अगली बारी आपकी है। सो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट इट्स फुल विद फैक्ट्स एंड फिगर। तो कई बार लोग इसको रटते हैं और ये इनके लिए मुश्किल सब्जेक्ट बन जाता है, बट यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, रियलाइज़ करेंगे और ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और रैंक प्रोड्यूसिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे ये चीज़ें रियलाइज़ करते हैं हम। ओके, जो पिछले लेक्चर हमने पढ़ा है, तो मैं धीरे धीरे करके जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपके अंदर एक आइडिया बिल्डअप करने जा रहा हूँ कि हम लोग पहले ये समझते हैं, फिर ये समझते हैं, फिर वो जब मैं फाइनल क्वेश्चन पे आऊँगा बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स पे, तो वो न्यूमेरिकल की धज्जियाँ उड़ा चुके होंगे हम लोग उसको ऑलरेडी, हम लोग उसको बाई पार्ट्स, इन पार्ट्स बना चुके होंगे। दैट्स ग्रेट। तो लेट्स सी। तो आज के कंटेंट में हम लोग पहले कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, क्विज, एंड देन आफ्टर ओके देन आफ्टर विल स्टडी internal energy, various aspects of internal energy, although we know much about this, and then we go for the change in internal energy for real gas, for liquid and for solid. जैसे मैंने बताया आपको, ये सब चैप्टर्स पढ़ने नहीं है, आपको डूबना है, आत्मसात इम्बाइब करना है, इनको बहुत मजा आएगा। थर्मो तो बाप रे बाप कितना अच्छा है यार, ये खूबसूरत है। और अगर आप फाइनली आईआईटी से बीटेक करते हो या मेडिकल में हायर कोर्स पढ़ते हो तो वहाँ भी खूब थर्मो है। किसी प्रोसेस के होने ना होने को हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। एंड फाइनली वी कंक्लूड टुडेज लेक्चर बाई एंथैल्पी। तो लेट्स स्टार्ट। मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आपको इसको ट्राई करना है। कम ऑन एवरीवन, ओके, लेट्स सी। तो 4 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, इस क्वेश्चन को ट्राई करना है आपको, एंड देन आई विल डिस्कस विद यू। और मैंने कहा कि सवाल में क्यों कराने जा रहा हूँ, सो दैट कि धीरे धीरे आपके मन में आइडिया बिल्डअप होना शुरू हो जाए। ये जो क्लास में लेक्चर प्लान करते हैं हम लोग, ये उसी तरह से प्लान करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप, दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, एंड देन यू विल बी एक्सपर्ट। तो लेट्स सी, पहले ट्राई करो इसको आप सभी लोग, ईमानदारी से कोई पेन उठा लो। 4 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस जिसके CV की वैल्यू हमको दी हुई है, उसके हमको CV की वैल्यू दिया हुआ है। ओके, नाउ इज सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग प्रोसेसेस रिप्रेजेंटेड ऑन PT डायग्राम। PT ग्राफ देखो बच्चों, ये प्रेशर है, दिस वन इज प्रेशर हियर, एंड यहाँ क्या है, टेम्परेचर है। PT ग्राफ है। ये एक 4 मोल गैस को इस प्रोसेस से कैरी किया गया। ओके, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन फाइंड आउट, पहले बताओ, आइडेंटिफाई द प्रोसेस इज आइसोकोरिक और नॉट। कोई ध्यान समझो, कोई गैस है बच्चों, कोई गैस है, कितनी गैस है वो, 4 मोल, 4 मोल्स कोई गैस है जो पहले पॉइंट A पे था, फिर पॉइंट B पे चला गया, A से B पे चला गया, तो A to B इज अ प्रोसेस। नाउ लेट्स अगेन रीड द क्वेश्चन। 4 moles of an ideal gas is subjected to the following process as represented on pressure temperature graph, temperature in degree centigrade। आपको बताना है कि प्रोसेस इज आइसोकोरिक और नॉट, ये प्रोसेस आइसोकोरिक है या नहीं। इसको ध्यान से देखो। और जब हम स्ट्रगल करते हैं ना, क्वेश्चन साथ में फाइट मारते हैं, ये मैं क्यों दिया बताऊँ आपको, आगे क्वेश्चंस में दूंगा जिसमें बहुत सारे ग्राफ बने होंगे। जब आप इसको समझना शुरू करोगे, देन उन ग्राफ्स को देख के ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगा, अच्छा ये है कि नहीं, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक है या नहीं। ओके, जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन। हमारा जो मेन कंसर्न है, आई थिंक यू ऑल हैव गॉट माय मेन कंसर्न इज दैट वी शुड डेवलप द आइडिया। लेट्स सी। देखो बच्चों, गैस के लिए PV फॉर गैस, for a gas PV is equal to nRT. okay, so here number of mole is constant, it's given 4 moles of the gas, the number of mole is constant, 4 mole, R is a gas constant, it's a constant ही है। now अगर वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो जाए, अगर वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो जाए तो P/T विल बी कांस्टेंट, यस नो, ये P/T विल बी इक्वल टू NR/V।
हमें सिर्फ आंसर नहीं देना, हमें आइडिया बिल्डअप करना है। अगर आपको समझ में आएगा तो बोलना यस सर, आपने यही किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, मज़ा आ गया, आप तो बहुत ब्रिलियंट हो, साइंटिस्ट हो, नहीं तो हम लोग सीख जाएंगे। सी, so P by T is equal to NR by V and 4 moles, N is constant, R is gas constant. If volume will also be the constant, then P by T will be constant. अगर वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा तो P by T कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स P1 by T1 will be equal to P2 by T2, or we can say if P1 by T1 will be equal to P2 by T2, it means volume will be constant. अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो P बाई टी कांस्टेंट होगा, मतलब ये होगा। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ऐसा हुआ तो ये वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, सबको समझ में आया? लेकिन ध्यान देना है, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखते हैं हम लोग, टेम्परेचर ऑलवेज केल्विन में रखते हैं बच्चों। तो टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में ही रखना होता है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 300 केल्विन, 127 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 400 केल्विन। ओके, नाउ लेट्स सी P1 बाई T1 P2 बाई T2 हो रहा है कि नहीं। तो अगर P1 बाई T1 P2 बाई T2 हो गया तो फिर सही बात है, फिर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तभी ऐसा होगा। चलो ए, पॉइंट ए पर देखो, ए के लिए देखते हैं। P1 PA कितना है? PA इज 3 ATM एंड टेम्परेचर इज 300। एंड B के लिए देखो भाई, PB कितना है? 4 ATM एंड द टेम्परेचर इज 400। ये दोनों तो इक्वल है यार, और ये दोनों इक्वल तभी होंगे जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। ओके, सबको समझ आ गया? PV इज इक्वल टू NRT में P बाई टी कॉन्स्टेंट होगा तभी जब NR बाई V कॉन्स्टेंट होगा। तो सिंस N इज कॉन्स्टेंट, R इज कॉन्स्टेंट, तो V भी कॉन्स्टेंट है। ओके, अब इसी के ऊपर बताना है आपको, सेम क्वेश्चन है। अब अगला पूछा गया, कैलकुलेट Q, W एंड डेल्टा U फॉर द प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? A से B गया है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग पढ़ाते हुए, बहुत मज़ा आ रहा है। इनफैक्ट मैं हंस दूँ क्या, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। चलो बताओ मुझे कि कैलकुलेट हीट, वर्क एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द प्रोसेस। लेट्स सी बच्चों, पहली बात, अभी आप लोगों ने बताया कि इसमें जो है चेंज इन वॉल्यूम 0 है, बिल्कुल सही है, वर्क डन 0 हो गया। फिर उन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दिया, कैसे? डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W, है ना। और फिर पढ़ाया क्या बोलते? डेल्टा W इज 0। सो आइसोकोरिक प्रोसेस में हम लोग अभी पिछली क्लास में पढ़े थे कि डेल्टा U इज इक्वल टू QV, दोनों बराबर होगा। क्या बात है ना, बहुत बढ़िया सीखे हो आप लोग। अब कहें डेल्टा U कितना इन्वॉल्व होगा, तो ये तो पढ़े हम लोग, NCV डेल्टा T, है ना। तो ये कितना मोल है? तो डेल्टा U इज इक्वल टू, डेल्टा U जो होगा वही डेल्टा Q के या Q के बराबर होगा। यहाँ Q बोला है तो लेट्स कॉल इट एज Q। डेल्टा U इज इक्वल टू Q, है ना, ये Q के बराबर होगा। ओके, N कितना? 4 मोल। CV वैल्यू दिया हमको, कितना दिया है? 15 जूल पर केल्विन पर मोल, 15 हो गया। डेल्टा T 400 300, 100 का अंतर हुआ, है ना। डेल्टा T टेम्परेचर यहाँ 400 केल्विन है, यहाँ 300 केल्विन है, या टेम्परेचर डिफरेंस सेंटीग्रेड केल्विन में इक्वल ही होता है। मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 60 इंटू 100 ये 6000 जूल हो गया। वो माय गॉड। तो Q की वैल्यू 6000, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू भी 6000, और सारी वैल्यू क्या होगी? प्लस की माइनस, ऑब्वियसली प्लस में, क्यों? टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सिस्टम को एनर्जी मिल रही है, उसकी एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है तो प्लस 6000 होगा। किसी का टेम्परेचर बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ रही है तो प्लस की माइनस प्लस होगा, एनर्जी बढ़ रही है ये भी प्लस होगा। अरे बाप रे बाप, तुम लोग बहुत बढ़िया सीख गए यार, आई लव यू ऑल। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 मोल्स ऑफ अ परफेक्ट गैस, आइडियल गैस को परफेक्ट गैस भी बोल देते हैं हम लोग, अंडरगोज द फॉलोइंग प्रोसेसेस, स्केच विद लेबल्स ईच ऑफ द प्रोसेस ऑन द सेम डायग्राम। प्रोसेस कहाँ लिखा भाई? ओह, पूरा क्वेश्चन ही गायब हो गया। अरे यार, यहाँ प्रोसेस लिखा हुआ था, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे मैं मेरे जेब में प्रोसेस लिखा हुआ है वैसे,
मैं लिख के देता हूँ बच्चों, बताता हूँ मैं। 3 प्रोसेस है, मैं इसको लिखता हूँ एंड देन विल जस्ट ट्राई। फर्स्ट स्टेप है बच्चों, पहला स्टेप रिवर्सिबल आइसोबारिक एक्सपेंशन। रिवर्सिबल आइसोबारिक मतलब डेल्टा पी इक्वल टू 0 एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन मीन्स वॉल्यूम बढ़ रहा है। आपको इसको ड्रॉ करना है, स्केच करना है। और कहाँ से कहाँ ये लिखा हुआ है इसमें बच्चों, फ्रॉम 1 ATM प्रेशर और 20 लीटर वॉल्यूम से 1 ATM 20 लीटर से आपको 1 ATM 40 लीटर 1 ATM प्रेशर एंड 40 लीटर तक लेके जाना है। ओके, प्रेशर इज 1 ATM टू 1 ATM रह गया। नाउ बी क्या है बच्चों, मैं आपको फिर समझाता हूँ, आप मेरे साथ नोट कर लो एक बार बच्चों, कम ऑन। मैं चाह रहा हूँ सवाल ट्राई करें हम लोग। रिवर्सिबल आइसोकोरिक चेंज, रिवर्सिबल आइसोकोरिक मीन्स डेल्टा V इज इक्वल टू 0। आइसोकोरिक चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम ये है 1 ATM से चेंज करना है 1 ATM 40 लीटर, 1 ATM 40 लीटर से चेंज करना है 0.5 ATM 40 लीटर, 0.5 ATM 40 लीटर। इसको मुझे ड्रॉ करना है। एंड द सी वन इज, लास्ट वन इज सी, उसमें क्या करना हम लोगों को, लेट्स सी बच्चों, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। रिवर्सिबल मतलब ग्रेजुअल, स्लो, धीरे धीरे, है ना। यही सब चीज़ हम लोग ड्रॉ करके सीखेंगे। आइसोथर्मल कंप्रेशन फ्रॉम 0.5 ATM से 0.5 ATM 40 लीटर से कंप्रेस करके ले आना है उसको 1 ATM 20 लीटर तक, 1 ATM 20 लीटर तक बच्चों, ये करना है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। कह रहा 2 मोल्स ऑफ अ परफेक्ट गैस, 2 मोल्स, 2 मोल गैस लिया गया, आइडियल गैस, अंडरगोज द फॉलोइंग प्रोसेसेस। ये देखो 3 प्रोसेस है, A, B और C, जो क्वेश्चन मिस हो गया है। पहले में आइसोबारिक एक्सपेंशन है यहाँ से यहाँ 1 ATM 20 लीटर से 1 ATM 40 लीटर। ओके, दूसरे में रिवर्सिबल आइसोकोरिक, कांस्टेंट वॉल्यूम पर उसका वॉल्यूम देखो कांस्टेंट है, प्रेशर से घटा दिया गया, 1 ATM से 0.5 ATM कर दिया गया। इट्स आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, नाउ थर्ड वन इज आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट है, 0.5 ATM 40 लीटर से 1 ATM 20 लीटर कर दिया गया। तो आप लोगों को इस ग्राफ को ड्रॉ करना है, कहाँ पर, स्केच द लेवल इन PV डायग्राम, मतलब y एक्सिस पे P और x एक्सिस पे V वॉल्यूम, और इस पे इसको ड्रॉ करना है। राइट बच्चों, 1 ATM 0.5 ATM खेल है। मान लो, मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ, ऐसा करो आप, मान लो ये 0.5 ATM है, प्रेशर को ATM में ले लो। ओके बच्चों, यहाँ कितना हो जाएगा, 1 ATM हो जाएगा। वॉल्यूम या तो 20 लीटर है या 40 लीटर है। मैंने शुरू में आसान सवाल लिया ताकि हम लोग धीरे धीरे सीखें इसको। मान लो दिस वॉल्यूम इज 20 लीटर, तो दिस विल बी 40 लीटर। अब ड्रॉ कर लो, एक जगह A दिखाओ, B दिखाओ, पूरा ड्रॉ कर लो। कम ऑन डू। रिवर्सिबल, एक में प्रेशर कांस्टेंट है, एक में वॉल्यूम कांस्टेंट है और एक में टेम्परेचर कांस्टेंट। जस्ट डू इट। तो अब मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ ना बच्चों, मैं इसको मिटा देता हूँ पहले, क्योंकि ताकि मुझे स्पेस मिल जाए, और मुझे पता आप लोगों ने नोट कर लिया है। तो मेरे बस इसका उद्देश्य एक ही है कि कि आप लोग सीख लें, बट मुझे पता आप लोग कर लिए हो, बट स्टिल देखो PV डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इधर क्या हुआ, प्रेशर, इधर हुआ वॉल्यूम। प्रेशर मैंने देखा कि 1 ATM और 1 ATM और 0.5 ATM में चल रहा है, मैंने इसको 0.5 ATM मान लिया। प्रेशर मैं ATM में ले लिया। वैसे ATM से तो पैसा निकलता है यार, बट चलो यहाँ प्रेशर मान लेते हैं हम लोग ना। ये 1 ATM हो गया। वॉल्यूम या तो 20 लीटर है या 40 लीटर है। वॉल्यूम लीटर में बच्चों, यहाँ हमने 20 ले लिया और यहाँ पे उसका 2 गुना 40 ले लिया। ओके, नाउ दिस ड्रॉ इट। लेट्स सी द फर्स्ट वन। ए कहाँ पर है, 1 ATM 20 लीटर, 1 ATM 20, ए यहाँ पर है। दिस इज 1 ATM 20 लीटर, पॉइंट ए यहाँ पर है। अब यहाँ से कहाँ गए हम लोग, 1 ATM 40 लीटर, यहाँ आ गए 1 ATM, ये पॉइंट बी है, 1 ATM 40 लीटर, और ए से बी मानो आ गए। बच्चों कैसे आए हैं हम लोग, आइसोबारिक, प्रेशर कांस्टेंट है, देखो ये कांस्टेंट है, चले गए हैं, तो प्रेशर कांस्टेंट तो ऐसे होगा ना,
तो सभी लोगों ने बोला, यही बोला है कि सर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर दीजिए। देखो भाई, जो आप लोगों ने बोला मैंने वही काम कर दिया, है ना बच्चों। यस, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा स्टेप ए हुआ। ओके, नाउ स्टेप बी में क्या कह रहा है, ये आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट है और वो 0.5 एटीएम 40 लीटर हो गया, फिर वो 0.5 एटीएम 40 लीटर यहाँ आ गया, पॉइंट सी मान लो, और ये कांस्टेंट वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम इज कांस्टेंट एंड देयरफॉर ये ऐसे आएगा, ऐसे वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वाओ, अब यहाँ से यहाँ आने के बहुत तरीके हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, वो कैसे ये कह रहा वॉल्यूम इज कांस्टेंट, दिस इज प्रोसेस, डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, तभी ऐसे होगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो, प्रेशर इज कांस्टेंट, ऐसा हो जाएगा, है ना बच्चों। एंड द थर्ड वन इज कह रहा रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन फ्रॉम 1 एटीएम 0.5 एटीएम 40 लीटर टू 1 एटीएम, फिर ये यहाँ से यहाँ आ गया, अभी यहाँ से यहाँ आना, कैसे आइसोथर्मल, हमको पता है बच्चों PV इज इक्वल टू nRT। नाउ लेट्स सी कि आइसोथर्मल में क्या होगा। सी PV इज इक्वल टू nRT, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, गैस का मोल कांस्टेंट, R इज कांस्टेंट, सो PV इज कांस्टेंट। बच्चों ये सब बातें धीरे धीरे दिमाग में इसको ले लेना है ना। 2 मोल गैस है, 2 मोल्स ऑफ गैस, तो देयरफॉर मोल्स विल बी कांस्टेंट, R विल बी कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सो PV विल बी कांस्टेंट। तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट K है, तो P इज इक्वल टू K बाई V। इस ग्राफ को हम लोग मैथमेटिक्स की भाषा में बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं इसको? इन मैथमेटिक्स वी कॉल्ड दिस इज एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये हमारे मैथ्स के बच्चे जानते होंगे और अब हमारे बायो वाले भी जान गए, है ना। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिससे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये ऐसा होता है, ऐसा, तो ये ऐसे हो जाएगा, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, समझ लेना। ऐसा हुआ PV डायग्राम, तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, डेल्टा T इज इक्वल टू 0, यहाँ से यहाँ। ये पूरा कैसा प्रोसेस हो गया? साइक्लिक हो गया यार, जहाँ चले थे वहाँ चले आए, A और ये हमारा B एंड दिस वन इज C। सब लोग सही किए हो? बताओ, समझ में आ गया? मजा आया कि नहीं बताओ हमको। और ये कितना इंपॉर्टेंट था सीखना यार। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है बच्चों, इस पे जो हमसे दूसरा पूछा जा रहा है, लेट्स सी। उसी में पूछा गया है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, उसी क्वेश्चन में, ओके, नाउ इन द सेम क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा U, डेल्टा H एंड डेल्टा S फॉर द ओवरऑल प्रोसेस। What will be the values of delta U, delta H and delta S for the overall process? Everyone, इस overall process के लिए क्वेश्चन दूसरा पूछा गया है, डेल्टा U, डेल्टा H एंड डेल्टा S की वैल्यू बतानी है। जहाँ था वहीं पहुँच गया, यस, बिल्कुल सही बात है। हम जहाँ, ये स्टेट पे डिपेंड करता है, और हम जहाँ थे घूम टहल के फिर वहीं पहुँच गए। ये स्टेट फंक्शन है और हम जहाँ थे यहीं पे थे और घूम टहल के फिर यहीं पहुँच गए, तो नेट चेंज क्या होगा? 0 होगा, है ना। तो ये बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, इन तीनों का आंसर 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ओके, नाउ हो गया, बस 2 ही सवाल था। ओके, वेरी नाइस। नाउ अब आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बच्चों एक बड़ा शानदार कंटेंट हमारा इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के अंदर हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, कुछ कुछ बातें हैं। अब तुम थोड़ा सा शांत हो जाओ और डूब जाओ। अब जो बताने वाला हूँ बहुत ही खूबसूरत चीज पढ़ने वाले हैं, है ना। लेट्स सी इट। बच्चों ऐसा है, इंटरनल एनर्जी जो होता है, याद सुनो ध्यान से, ये हम जान तो चुके हैं टेम्परेचर का फंक्शन है, लेकिन ये वॉल्यूम का भी फंक्शन होता है क्या? अब तुम सोचोगे सर प्रेशर का भी होता है क्या? तो वॉल्यूम प्रेशर डिपेंडेंट, जब प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ बोथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम? क्या दोनों का फंक्शन है? तो नाउ इसको अध्ययन करते हैं हम लोग, और जो बता रहा हूँ इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों पूछा जाएगा। ओके, 4 नंबर, तो 4 नंबर फिर से इकट्ठा करते हैं। और ये एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ आपसे, जब कहीं पर डिस्कस करोगे ना, या तुम खुद सीख जाओगे तो बहुत मन करेगा बताने का, और किसी को बताओगे तो उसको बहुत मजा आएगा, यार कहाँ जानता है भाई। लेट्स सी, कम ऑन। तो इंटरनल एनर्जी क्या दोनों का फंक्शन है? अब जैसे देखो, अभी गोभी मार्केट में आ गई है ना, तो सीजन चल रहा है, जाड़े में गोभी आ जाती है। गोभी कितने की मिलेगी
ये दो बात पे डिपेंड करता है, क्वालिटी और क्वांटिटी। कई बार हमारे यहाँ गांव में सबने गोभी लगा दिया, खूब गोभी की पैदावार हो गई, मालूम चला गोभी बहुत बढ़िया है बट बहुत कम दाम में हो गया। क्यों? पैदावार क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई। और मान लो क्वांटिटी फिक्स है तो जिसके गोभी क्वालिटी अच्छा होगा उसका दाम बढ़िया होगा। तो डिपेंड्स ऑन बोथ क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी। सो हियर टू वेरिएबल्स आर देयर। Okay, so similarly if internal energy depends on, if means we are going to analyze it, हम इसको तोड़ के देखने जा रहे हैं। अगर ये दोनों पे डिपेंड करता है तो ये कैसे मालूम करेंगे डिपेंड करता है कि नहीं। अगर हम क्वांटिटी फिक्स रखें, अगर हम क्वांटिटी फिक्स रखें और क्वालिटी को इम्प्रूव करें और दाम बढ़ जाए, मतलब क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अगर हम क्वालिटी फिक्स रखें और क्वांटिटी को घटा दें दाम बढ़ जाए, अगेन क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। तो एक को फिक्स रखो और दूसरे को चेंज करो। ओहो, क्वालिटी फिक्स रखो क्वांटिटी चेंज करो, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक को उतना ही रहने दो, क्वालिटी वही रहने दो, क्वांटिटी घटा दो दाम बढ़ जाएगा, क्वांटिटी बढ़ा दो दाम घट जाएगा। फिर क्वांटिटी वही रहने दो, क्वांटिटी वही रहने दो, क्वालिटी को चेंज करो, मतलब इट्स कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। बच्चों तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान देखो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर ये दोनों पे डिपेंड करता है, लेट्स सी, बहुत ध्यान देखो, अगर ये दोनों पे डिपेंड करता है तो मैं पहले इंटरनल एनर्जी के चेंज को टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ। टेम्परेचर को बदला, उसके बदलने से इसमें कितना बदलाव हुआ, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। इसको मैंने V जो नीचे रखा ना वो कांस्टेंट है बच्चों। टेम्परेचर बदलने से इंटरनल एनर्जी कितना बदला, तो इंटरनल एनर्जी में गोभी के दाम में जो बदलाव होगा वो क्वालिटी की वजह से आएगा प्लस क्वांटिटी की वजह से आएगा। दोनों को सेपरेटली अगर जोड़ दिया जाए तो गोभी का जो दाम होगा वो कितना चेंज होगा निकल जाएगा। यहाँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, प्लस change in internal energy because of volume keeping temperature constant. Yes, is it clear to everyone? बच्चों मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब देखो, वॉल्यूम कांस्टेंट होने पर इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होता है, दिस चेंज इज इक्वल टू NCV/dt। बोलो यस नो। यहाँ पे वॉल्यूम क्या है बच्चों? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इतने गुन जाओ इसमें ना, डूब जाओ ना कि मज़ा आ जाए। मुझे तो मज़ा आ ही रहा है इनफैक्ट। तो ये देखो, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो इंटरनल एनर्जी में जो फ़र्क है हमने पढ़ा हुआ, हमने पढ़ा है ना बच्चों, कांस्टेंट वॉल्यूम पे दिस इज इक्वल टू डेल्टा यू एंड दिस इज इक्वल टू NCV/dt, या यहाँ DU बोलेंगे तो DT हो जाएगा। बोलो, पढ़े हैं ना हम लोग? कांस्टेंट वॉल्यूम पे चेंज होगा वो इतना होता है। ओके, ये हमने पढ़ा हुआ है। नाउ ये जो चेंज है बच्चों ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर है। अब इसको हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्रेशन समझ में आ गया। ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। ये इंटरनल एनर्जी हम लोगों को लगता है दो बातों पर डिपेंड कर सकती है, या तो टेम्परेचर या तो वॉल्यूम, है ना। अब देखो, अगर वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा तो ये फैक्टर आया और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा तो ये फैक्टर आया। अब इन दोनों को हम लोग सेपरेटली देखने जा रहे हैं। लेट्स सी, अगर आइडियल गैस के केस में, मतलब फिर से मैं लेता हूँ यहाँ पे DU इज इक्वल टू NCV/dt, ये कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए है। अब कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए ले लो, तो चेंज इन वॉल्यूम की वजह से क्या हुआ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, नाउ सी बच्चों ध्यान समझना, फॉर आइडियल गैस के केस में मामला देखो खत्म होने वाला है। कमान बच्चों, यस देखो मैं बहुत बड़ी चीज बोलने वाला हूँ। रेडी हो आप लोग? एक किशोर जी गाना है ना, मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ बनकर मैं तो घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला, मंजिल पर मेरी नजर दुनिया से मैं बेखबर, बीती बातों का धूल उड़ाता चला, मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ बनकर मैं तो घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला, मंजिल पर मेरी नजर दुनिया से मैं बेखबर, बीती बातों का धूल उड़ाता चला।
वाओ, लेट्स सी। मैं आपके मूड को अच्छा कर रहा हूँ। अब चलो आ जाओ यहाँ पे फटाफट, बिना विलम्ब किए आ जाओ। ये गाना मुझे बहुत पसंद है यार, बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ तो लेट्स सी। आइडियल गैस के केस में आगे तो किशोर कुमार जो की है, तो मैं कहाँ से करूँगा बताओ, वो तो उनका बहुत ही इंस्टिंक्ट है ना। लेट्स सी, आइडियल गैस के केस में कुछ बातें हैं जो बहुत ही खूबसूरत है बच्चों। वो क्या बातें हैं? आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है, इसको बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। आइडियल गैस की काइनेटिक डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर। आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज जीरो हो जाएगा। ओके, दूसरी बात, आइडियल गैस का जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों, कौन सा एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी है। तो कहते हैं आइडियल गैस कौन है? कहते हैं आइडियल गैस वो है जो एक दूसरे, जिनका एक दूसरे के प्रति फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। दे हैव नो इन्फ्लुएंस विद ईच अदर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन जीरो। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन जीरो हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज होगा ही नहीं, है ना। तो नहीं नेग्लिजिबल नहीं मानते हैं, जीरो। तो आइडियल गैस कौन है? नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन, जिनका आपस में कोई अट्रैक्शन रिपल्सन होता ही नहीं है। नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन। भाई ऐसा है कि मैं आपसे प्रभावित हूँ तो आप मेरी क्लास देख खुश हो जाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, दुखित हो जाओगे तो मुझे बुरा लगेगा, बिकॉज वी आर कनेक्टेड विद ईच अदर। बट सपोज समवन इज नॉट कनेक्टेड, कोई मतलब कनेक्टेड नहीं है, तो वो खुश रहे चाहे दुखित रहे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अपने बच्चे हैं तो कनेक्टेड हम बहुत ज़्यादा हैं। तो वैसे आइडियल गैस है, सुख दुख से ऊपर उठ चुका है, कोई अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं है। और बच्चों इंटरनल एनर्जी जो होती है उसमें हमने पढ़ा है या तो काइनेटिक एनर्जी होता है या तो पोटेंशियल एनर्जी होता है। यस, वी हैव सीन इट, हमने पढ़ा हुआ है इसको। बच्चों क्या हुआ कि आइडियल गैस में अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर इंटरनल इसकी वैल्यू जो होगी कांस्टेंट टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू जो होगी कांस्टेंट टेम्परेचर पर आइडियल गैस के लिए जीरो रहेगी। ठीक है बच्चों, आइडियल गैस में काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर आपने कांस्टेंट कर रखा, वो चेंज हुआ नहीं। वॉल्यूम चेंज करने से क्या होगा? वॉल्यूम घटाओगे तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे। तो भैया मॉलिक्यूल दूर रहे चाहे पास रहे, क्या हमको कोनो मतलब नहीं है। क्या है भाई? कि नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन, तो इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आइडियल गैस के लिए du की वैल्यू NCV/dt रहेगी हमेशा, वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करेगा। किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आइडियल गैस का काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर, ये सिर्फ आइडियल के लिए होता है, सॉलिड के लिए नहीं, लिक्विड के लिए नहीं, रियल गैस के लिए भी नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है। पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्शन रिपल्सन जीरो सॉलिड में, अरे बाप रे बाप जम के पकड़ा होता है, वहाँ तो खूब तगड़ा अट्रैक्शन है। नहीं, लिक्विड में वही पनिया, देखो पनिया बहती है, परिवार के साथ बहती है, सबको पकड़ी रहती है पानी, ऐसा नहीं पानी उड़ गया ना। और रियल गैस भी अट्रैक्शन में रहते हैं बच्चों। बात मेरी समझ आई आपको? तो ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस केस में du इज इक्वल टू NCV/dt। कब? ऑलवेज, ये तो हमेशा होगा। तो इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा, और इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू हमको निकालने की जरूरत ना है ना निकाल सकते हैं। वो एब्सोल्यूट निकाल नहीं सकते, चेंज निकालते हैं। आइडियल गैस में हमेशा ये होगा। तो दिस फॉर्मूला होल्ड्स गुड ओनली एंड ओनली फॉर आइडियल गैस। समझ में आया? मजा आया बच्चों? बोलो, मजा आया कि नहीं? ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको? du की वैल्यू NCV/dt होगी फॉर किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। एंड इसके अलावा जो वैल्यू है ये वाला कौन सा? du डेल, है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसको बोलते हैं डेल बोलते हैं या डेभा बोलते हैं, है ना। डेल v पार्शियल चेंज इन इंटरनल एनर्जी बिकॉज ऑफ वॉल्यूम, ये वैल्यू हो जाएगी जीरो और आइडियल गैस के लिए। ठीक है, आइडियल गैस के लिए वैल्यू जीरो। यस, नाउ नेक्स्ट कंक्लूजन
फॉर n मोल ऑफ आइडियल गैस n मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए du की वैल्यू NCV/dt होगी ऑलवेज। ये एग्जाम से बहुत बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि du इज इक्वल टू NCV/dt हमेशा सबके लिए होता है ना, रियल के लिए नहीं होता, सॉलिड के लिए नहीं होता, लिक्विड के लिए नहीं होता, इसलिए होता है आइडियल गैस के लिए। नाउ बाकी हम जानते हैं कि du इज इक्वल टू क्या हुआ बच्चों, NCV/dt। ये आपको याद दिलाने के लिए जस्ट फॉर योर रिमाइंड मैंने पढ़ाया हुआ है कि CV की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। ये सवाल की भाषा पे डिपेंड करता है। सवाल में अगर देगा टेम्परेचर पर डिपेंड करती है तो हम कहते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू NCV/ΔT। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में। टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी तो ये हो जाएगा, करेगी तो ये कर लेंगे हम, मैंने पढ़ाया हुआ है। ओके बच्चों, याद आया आपको कि CV टेम्परेचर डिपेंडेंट या इनडिपेंडेंट, A प्लस BT प्लस CT स्क्वायर नहीं। मैं कह रहा हूँ जितना पढ़ा रहा हूँ कि तुम सीख लिए ना तो टॉप कर जाओगे परीक्षा में। एक भी क्वेश्चन तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा तुम नहीं जानते होगे। राइट, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन ट्राई करते हैं बच्चों, कुछ इंटरटेनमेंट कर लिया जाए। इंटरटेनमेंट में सवाल ट्राई करना है। सवाल क्या है, 1 मोल of an ideal monoatomic gas is carried through the reversible cycle of the given figure consisting of steps A, B and C involving state 1, 2, 3। मतलब ये 1 से 2 गया, 2 से 3 गया। दिखाई पड़ा बच्चों आप लोगों को ठीक से? 1 से 2 गया, 2 से 3 गया। अगर आप फिल इन द ब्लैंक्स तो इसको भरना, ये आप नोट कर लो, घर पे ट्राई करना। आपको बताना है कि 1 पे प्रेशर क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा। यहाँ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, देखो वॉल्यूम टेम्परेचर दिया हुआ है आपको। ये होमवर्क है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, ये होमवर्क है, ठीक है। क्या करना है इसमें, आपको ग्राफ दिया हुआ है, 1, 2, 3 की वैल्यू दी हुई है बच्चों। ये वॉल्यूम और टेम्परेचर में ग्राफ है। ओके, तो बताना आपको 1 पे वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या होगा। अब देखो इसे 1 मोल आइडियल गैस है ना, तो बस PV इज इक्वल टू NRT लगा दोगे। PV इज इक्वल टू NRT है। आपको 1 पे वॉल्यूम टेम्परेचर पता है तो प्रेशर निकल जाएगा। ऐसे आपको कैलकुलेट करना है, कर लोगे? ठीक है। एक और सवाल ले लो होमवर्क। आपको प्रोसेस का नाम बताना है, वही सेम क्वेश्चन है, प्रोसेस का नाम बताना है। जैसे मैं कहूँ कि 1 से 2 A प्रोसेस A का नाम क्या होगा। इसमें क्या देना है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट A, इट्स आइसोकोरिक। 2 से 3 टेम्परेचर इज कांस्टेंट, आइसोथर्मल लाइकवाइज। तो आपको यहाँ पे प्रोसेस का नाम बताना है बच्चों, हीट इन्वॉल्व बताना है, W वर्क डन बताना है, डेल्टा E निकालना है। ओके, डेल्टा H अभी छोड़ देना, आगे पढ़ाऊंगा। ठीक, ये आपका होमवर्क है, जरूर कर लेना। मैं अगली क्लास में पूछूंगा आप लोगों से आपने किया कि नहीं। ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको नोट कर लेना। नाउ अब मैं जो आपको पढ़ा रहा था उसी कंटिन्यू कर रहा हूं। मैंने क्या पढ़ाया था, अब इंटरनल एनर्जी का चेंज आइडियल गैस के लिए क्या हुआ, इट इज du इज इक्वल टू NCV/dt। नाउ फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड रियल गैस, अगर सॉलिड है, लिक्विड है या रियल गैस है तो इसका वैल्यू क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये वाला जो फिगर था, ये फिगर तो होगा ही होगा। व्हाट अबाउट दिस, इसके विषय में क्या आइडिया है इसके लिए, जब फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड रियल गैस। देखो अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, हम कहें वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, लेकिन हम ऐसा प्रोसेस करें बच्चों की वॉल्यूम क्या रहे, कांस्टेंट रहे, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस करें। तो फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस चेंज इन वॉल्यूम ही 0 है, ये पूरी चीज अदृश्य हो जाएगी, गायब हो जाएगी, डिसअपियर कर जाएगी, वैनिश कर जाएगी, होएगी नहीं। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा V इज इक्वल टू 0, तो ये वाली बात फिर से सबके लिए गायब हो जाएगा। उस केस में क्या कहेंगे, डेल्टा U इज इक्वल टू N, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा डेल्टा U इज इक्वल टू NCV/dt।
डेल्टा नहीं, या मैं डी कर देता हूँ। समझ में आया बच्चों? मैं कहूँ क्वालिटी और क्वांटिटी में, मैं कहूँ कि भाई दोनों पर डिपेंड करता है, लेकिन कहूँ कि देखो ऐसा है ना, मार्केट में क्वांटिटी वही रखो, वो मत चेंज करो। अब जब क्वांटिटी आपने सेम कर दिया है, चेंज कर ही नहीं रहे हो, तो डिपेंड तो क्वालिटी पे ही करेगा ना। ये दो पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और वॉल्यूम पे। वॉल्यूम अगर मैं कांस्टेंट कर देता हूँ, तो इट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर फॉर एनीवन, सॉलिड, लिक्विड और रियल गैस व्हाटएवर। बट अगर ऐसा नहीं होगा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होगा, तो ये चीज सॉलिड, लिक्विड, रियल गैस के लिए जीरो नहीं होगी, नॉट जीरो, नॉट जीरो। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होगा है ना, फॉर डेल्टा वी इज नॉट इक्वल टू जीरो। एंड किसके लिए बात कर रहे हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड रियल गैस के लिए। तो ये वाला भी फिगर रोल प्ले करेगा, ध्यान रखना आपको। ऐसा नहीं कि तुमने याद कर लिया कि डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी या डी यू इज इक्वल टू, और ये सबके लिए हमेशा नहीं, नहीं, इट्स फॉर आइदर आइडियल गैस और फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड रियल गैस ओनली एंड ओनली इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है, इज दैट क्लियर बच्चों? समझ में आया आप लोगों को? चलिए, मुझे उम्मीद है ये सारी बातें क्लियर हो गई। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रियल, अच्छा डिपेंड करता है। अब ये कैसे डिपेंड करता है, कौन सा फिगर है? अब रियल गैस की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 नंबर का परीक्षा में पूछा जाता है। तो फॉर रियल गैस इसकी वैल्यू कैसे डिपेंड करती है? इंटरनल एनर्जी, ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना, मजा आने वाला आपको। मैं एक दो बातें बोलने वाला हूँ, उससे हमारा काम हो जाएगा। देखो, अट्रैक्शन से बच्चों, कमॉन, अट्रैक्शन से एनर्जी घटती है, अट्रैक्शन से एनर्जी घटती है और रिपल्सन से एनर्जी बढ़ती है। ओके, मैं इसको लिख भी देता हूँ। अट्रैक्शन से एनर्जी डिक्रीज करती है और रिपल्सन से एनर्जी बढ़ती है। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। ओके बच्चों, अट्रैक्शन से एनर्जी घटेगी और रिपल्सन से एनर्जी बढ़ेगी। दूसरी बात, कोई अगर पास में आएगा, करीब आएगा, तो जो भी अट्रैक्शन रिपल्सन जो भी हो रहा होगा इंक्रीज करेगा। क्यों? नजदीक आ रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है, तो रिपल्सन होना दो के बीच में, नजदीक आओ रिपल्सन बढ़ेगा, अट्रैक्शन तो अट्रैक्शन ही बढ़ेगा। तो नजदीक आने पर अगर डिस्टेंस, अगर मतलब कंप्रेशन होने पर, ध्यान समझना, कंप्रेशन होने पर, जब ये सब बातें दिमाग में बैठा लो, सवाल में ये सब जब पढ़ो ना, क्वेश्चन पढ़ो तो बैक क्लैश में आना शुरू हो जाए। किसका मतलब ये हुआ, कंप्रेशन मतलब मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, तो जो भी फोर्स होगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन, वो बढ़ेगा। अगर अट्रैक्शन फोर्स होगा और मान लो कंप्रेशन हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स होगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, रिपल्सन फोर्स होगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। समझ में आ रहा है बच्चों? बताओ फटाफट, बहुत इंटरेस्टिंग चीज चल रही है। मैंने क्या बोला, तुम लोग बताओ। अट्रैक्शन से तुम बहुत उद्वेलित हो, एक्साइटेड हो, टर्बुलेंस में हो, माँ के पास चले जाओ, कूल हो जाओगे, गोद में थोड़ा सिर रख लो। क्या हुआ? अट्रैक्शन, एनर्जी घट गई, शांत हो गए। समझ आया आपको मैं क्या बोला? अट्रैक्शन से एनर्जी घटती है और तुम्हारी किसी से नहीं पड़ती, उसके पास जाओ तो उसको देखते ही तुम्हारा मतलब तुम्हारा सांस थोड़ा गहरा ले लो, गुस्सा, आंखें तन जाएंगी, रिपल्शन, एनर्जी बढ़ना शुरू हो गई। ओके, तो अट्रैक्शन से एनर्जी घटती है, रिपल्सन से एनर्जी बढ़ती है। वाओ, जितना पास जाएंगे तो फोर्स जो होगा, कंप्रेशन होगा मतलब पास पास आएंगे तो फोर्स बढ़ेगा। अगर वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा एनर्जी घटेगी, रिपल्सिव फोर्स होगा तो एनर्जी बढ़ेगी। इसका उल्टा, अगर एक्सपेंशन हो रहा होगा, एक्सपेंशन हो रहा होगा, बहुत ध्यान समझना इन सब बातों को, बहुत ध्यान समझो, अपनी भाषा में नोट कर लिया करो तो बता रहा हूं मैं। अगर एक्सपेंशन हो रहा होगा तो मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, जो भी फोर्स होगा वो फोर्स कमजोर हो जाएगा, जो भी फोर्स होगा वो कमजोर हो जाएगा। ओके ओके, नाउ सी बच्चों, अब इन सब बातों को जानने के बाद हम लोग देखते हैं ये कंटेंट क्या है। ध्यान समझो, इसकी वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती है रियल गैस के लिए। वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर द रियल गैस। सी, अगर रियल गैस एक्सपेंशन की बात किया जाए, ओह माय गॉड, रियल गैस एक्सपेंशन, दूर दूर जाएंगे। जो भी एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा होगा इनिशियल वॉल्यूम के तुलना में, तो डीवी की वैल्यू क्या आएगी? फाइनल माइनस इनिशियल मतलब पॉजिटिव आएगी। देखो ये पॉजिटिव लिख दिया। अगर एक्सपेंशन होगा
वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब फाइनल वॉल्यूम विल बी मोर देन इनिशियल वॉल्यूम, सो डीवी विल बी पॉजिटिव। यस, वाओ, दिमाग लगाना पड़ेगा, ये तुम्हारे दिमागों को तेज कर देगा। और अगर मान लो, अच्छा रियल गैस में क्या होता है बच्चों ना, कभी कभी अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करता है, कभी कभी रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करता है। इट्स अ पार्ट टू बी स्टडीड इन स्टेट्स ऑफ मैटर और गैस इक्वेशन इन हायर लेवल। वो सवाल में दे दिया जाएगा आपको कि अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है या रिपल्सिव फोर्स। ओके, या आपको आइडिया लग जाएगा। नाउ सी बच्चों, अगर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करता है, अगर अट्रैक्शन डोमिनेट करता है और यहाँ क्या हो रहा है, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, मॉलिक्यूल दूर दूर जा रहे हैं, तो अट्रैक्शन कम होगा तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अट्रैक्शन से एनर्जी घटती है, यहाँ अट्रैक्शन कम हो रहा है तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो एनर्जी बढ़ेगी तो डी यू की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब एनर्जी में पॉजिटिव इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ एनर्जी में, डी यू पॉजिटिव। तो डेल यू बाई डेल वी के विषय में क्या आइडिया आपको, ये भी पॉजिटिव हुआ और ये भी पॉजिटिव हुआ, कुल मिला क्या हुआ, पॉजिटिव हो जाएगा। कोई वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, एक बार और समझो। रियल गैस में अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों फोर्सेस काम करते हैं। कब अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा, कब रिपल्सन, ये हायर लेवल पे स्टडी में आप समझ जाओगे। वैसे मैं आपको ये बोल सकता हूं कि अगर उनका मोलिकुलर मास ज़्यादा होगा, अगर बड़े जैसे SO3 है, CO2 है, तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करता है। अगर मोलिकुलर मास छोटा होगा, हाइड्रोजन गैस है, हीलियम है, इसमें रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करता है। बट बाय द वे ये क्वेश्चन में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे स्टडी करने कोई पार्ट नहीं है, बट यू शुड नो कि दोनों डोमिनेट कर सकते हैं। तो मान लो किसी में अगर एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो डी विल बी पॉजिटिव, और वहाँ उस पर्टिकुलर गैस के लिए अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करता है। ओके, तो अब हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, मॉलिक्यूल दूर दूर जा रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ने लगेगी। अट्रैक्टिव फोर्स एनर्जी घटाते हैं, तो डी यू विल बी पॉजिटिव, फाइनल एनर्जी ज़्यादा हो गई तो पॉजिटिव बटे पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। इसकी वैल्यू रियल गैस के लिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। और यही अगर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करता बच्चों, और मैं एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ, एक्सपेंशन है तो डी वी विल बी पॉजिटिव। ये मैं पार्शियल कर दिया इसलिए मैंने डेल लिख दिया, और अगर मैं इसको इंडिविजुअली करता तो अच्छा डी वी कर दिया। ओके, अब देखो, अगर एक्सपेंशन हो रहा है और रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है, तो रिपल्सन से एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। अब दूर दूर जाते एनर्जी क्या होगी, घटेगी। तो अब यहाँ पे डी यू एनर्जी घटेगी, इसकी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, तो इसका रेशियो निगेटिव बटे पॉजिटिव क्या आएगा, निगेटिव आ जाएगा। सोचना पड़ेगा, लेकिन जिस किसी को बताओगे ना, उसके पैर के नीचे जमीन हिल जाएगी। अरे यार, इतना छोटा बच्चा, बिटिया बेटा इतना कैसे जानता है, तुमको बहुत गर्व होगा, बहुत मज़ा आएगा, इसलिए बहुत ध्यान सीखो इसको। और ये पता है इसको, मैंने इसे बताया आपको कि अगर आपको समझ में आए ना, अपने किसी स्कूलमेट, क्लासमेट, ब्रदर, भाई बहन, किसी समझा दो, या आस पड़ोस में कोई लड़का लड़की हो, उसको समझा दोगे तुम्हें समझ आ जाएगा। दैट्स अ ग्रेट थिंग, दैट्स अ ब्यूटी, इट्स अ ब्यूटी ऑफ नेचर यार। ये तो हम प्रकृति की चीज़ों की बात कर रहे हैं। लेट्स सी, अगर इसका उल्टा मैं बच्चों, अगर रियल गैस कंप्रेशन की बात करूं, तो कंप्रेशन मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, नेगेटिव। क्यों, कंप्रेस करोगे तो फाइनल वॉल्यूम विल बी लेस देन इनिशियल वॉल्यूम, और चेंज क्या होता है, चेंज इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कम है तो वैल्यू क्या आएगी बच्चों, निगेटिव आ जाएगी। बच्चों में फिर से बोलता हूँ, इसको ध्यान से देखो, वो वाला अपने आप समझ में आ जाएगा, दोनों एक ही चीज़ है। अगर अपने कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो फाइनल वॉल्यूम इनिशियल से कम हो जाएगा, तो वी फाइनल विल बी लेस देन वी इनिशियल। तो चेंज क्या होता है, चेंज इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, दिस चेंज। तो ये वैल्यू क्या आएगी बच्चों, निगेटिव आएगी, कम में से जाएगा ना, निगेटिव आ जाएगा। क्लियर। अब इसमें देखते हैं, अगर अट्रैक्शन डोमिनेट करे या रिपल्सन डोमिनेट करे क्या होगा। कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, कंप्रेस करोगे तो पास पास आएंगे, तो फोर्स बढ़ेगा, वो चाहे अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो। लेट्स सी, अगर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करता है, वो पास पास आ रहे हैं, क्यों, कंप्रेस कर रहे हो, तो एनर्जी क्या होगी, घटेगी। तो डीवी तो निगेटिव है ही, क्योंकि कंप्रेस कर रहे हो, और तुम इनको, इसकी एनर्जी भी घट रही है ना बच्चों, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है। ओ, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है, पास लाओगे तो अट्रैक्शन और बढ़ा, और अट्रैक्शन से एनर्जी घटती है।
ये भी नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव बटा नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, और इसका उल्टा रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करोगे तो पास पास आएगा तो रिपल्सन तमा जाएगा, एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी, तो डी यू क्या होगा, पॉजिटिव। दिस पॉजिटिव बटे नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान सीखना होगा। मैं आपके लिए क्विज लेके आया हूँ, लेकिन ये क्विज मैं अगली क्लास में डिस्कस करूँगा। क्यों, ताकि थोड़ा इसको टाइम दे के आप सीख जाओ तब क्वेश्चन कराऊँ। मैं क्विज तो लेके आया हूँ बट मैं अभी कराना नहीं चाहता, ताकि इसका अच्छा यूज कर सके हम लोग। मैंने क्या बोला, ज्ञान बांटते चलो, ज्ञान बांटते चलो, ज्ञान बांटते चलो, ज्ञान बांटते चलो। यस, किसी और को सिखाओगे तो उसका तो कल्याण होगा, आपका बहुत कल्याण होगा। और एक बात और भी तो है, बाबा नागदेव ने बोला भाई, आपके गुरु ने बोला है कि ये काम करो, करना है। ठीक है, और एनसीईआरटी रीड कर लेना, क्वेश्चन ट्राई करते रहो, बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपसे बनने शुरू हो जाएंगे, बन रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। मैंने बहुत कोशिश किया, बहुत मैंने इसलिए बोला कि मुझे मज़ा आ रहा है तो आपको मज़ा जरूर आया होगा। इट्स म्यूचुअल। मुझे अच्छा लगा तो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। मैं चाहता हूँ जितने लोग देख रहे हैं, मैं आई एम वेरी मैं कमेंट सीकर हूँ, मैं कमेंट देखता हूँ बच्चों का, क्या कर रहे हो, मैं उसको रिस्पॉन्ड भी कई बार कर देता हूँ, बट देखता हमेशा हूँ। मैं चाहता हूँ जितने लोग क्लास कर रहे हैं, जितने लोग व्यू कर रहे हैं इसको, वो जरूर कमेंट लिखें, सो दैट आई कैन प्लान माई नेक्स्ट लेक्चर अकॉर्डिंग टू दिस वन। ओके, सो जस्ट टेक केयर ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इस टू ऑन पर बने रहिए।